बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो लास्ट जो टॉपिक दिया था प्लास्टिड्स बायोलॉजी 9th यूनिट 4, उसी यूनिट 4 का एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक अहम टॉपिक है, तो इस पे बात करते हैं हम। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन यानी बैरूनी मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन यानी अंदरूनी मेम्ब्रेन। अंदरूनी मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है, यानी उर्दू में हम कहते हैं कि बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है। ये आप देख रहे होंगे कि इनर मेम्ब्रेन है जो इसके अंदर फोल्डिंग होते हैं, उभार होते हैं। इन उभार को कहते हैं, फोल्डिंग को, क्रिस्टी। अभी अगर हम क्रिस्टी के बारे में अगर हम बात करें, क्रिस्टी क्या होता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो हम लिख सकते हैं फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट ऑन inner membrane of mitochondria which are called क्रिस्टी। यानी उर्दू में अगर हम बात करें क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी से क्या मुराद है, क्रिस्टी किसे कहते हैं, हम लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन में उभार होते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए पेपर में, हम तारीफ के बाद ये इस तरह से शक्ल भी उसकी बना लेंगे डायग्राम को, तो इस तरह हमें शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे और पेपर भी अट्रैक्टिव बन जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। इसके बाद है इसका फंक्शन कि ये काम क्या करता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, दे हेल्प इन cellular respiration to produce एनर्जी। एनर्जी जो बनाते हैं ये एटीपी की शक्ल में बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी पैदा करना है सेल के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ये याद रखना है।
सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सवाल पूछ सकता है हमसे शॉर्ट क्वेश्चन के माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी फराहम करता है, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, उसमें आपने याद रखना है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। वैसे सेलुलर रेस्पिरेशन एक अलग से टॉपिक है, इस पे नेक्स्ट में बात करेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा आज का, इसको मैं दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होती है, हमवार होती है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं, उभार बने होते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की डेफिनेशन हमने लिख ली है। इसका फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद देते हैं, यानी सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। शुक्रिया।